जैसा कि आप लोगों ने यूपीटीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका बयान अब तक आपने सुन ही लिया होगा कि लेखपाल के लिए वो 1,20,000 स्टूडेंट को ही केवल सेलेक्ट करने वाले हैं। मेरा कहना है कि भाई सबसे चालाक अगर आयोग देखा जाए पेपर कराने में, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और सबसे चालाक सरकार मुझे उत्तर प्रदेश सरकार लगती है। ऐसा मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये अपने आप को चयन आयोग और सरकार खुद कह रही है, क्योंकि वो बता रही है भाई 1,20,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो मेधावी कैंडिडेट हैं, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। बाकी तो अनपढ़ कैंडिडेट हैं, वो तो उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मान लिया, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि 1,20,000 बच्चों को आपने जो सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही काम किया है और आपको करना भी चाहिए। पर अगर आप 8,000 वैकेंसी के लिए 1,20,000 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हो, 17 लाख में से 18 लाख ने फॉर्म भरा था, लगभग 17 लाख 16 लाख जो भी बच्चों ने पेपर दिया हो, उनमें से आप 1,20,000 बच्चों को ही केवल सेलेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है, भीड़ कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से एग्ज़ाम करा लोगे और धांधली नहीं होगी। बिल्कुल आप में जो प्योरिटी होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो आप में झलकती है और सामने आने वाले दिनों में भी साफ जाहिर होने वाली है। पर मैं आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो भाई बड़े बड़े अधिकारी हो, आपके सामने बहुत सारे चयन आयोग के लोग बैठे होंगे, काफ़ी सारे लोगों के पास जो अपने आप का एक्सपीरियंस भी होगा। पर इन्होंने कहीं ये तो लिखा तो नहीं है कि जो बच्चे 8,000 1,20,000 बच्चे बुलाएंगे, उनमें से इन्होंने जो भी विज्ञापन निकाला हो लेखपाल के लिए 8,000 7,000 समथिंग कुछ भी जो पोस्ट हो, उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, मान लिया 8,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चलिए ठीक है, लेखपाल तो बन गए। फिर आने वाली वैकेंसी जो होगी वो बीडीओ की है, शायद बीडीओ यूपीटीपीएससी पेट में शामिल करें या ना करें, इस पर मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि बीडीओ की वैकेंसी 2018 में थी, उसको निरस्त करके बच्चों के पास कॉल लेटर भी चला गया था, उसको भी निरस्त करके दोबारा से पेपर मार्च में शायद प्रस्ताव है। चलिए बीडीओ को अगर नहीं शामिल करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट तो शामिल करने वाले हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में सुनने में आ रहा है कि 5,000 6,000 जो भी पोस्ट हो, तो वहां पे भी अगर ये 20 गुना बुलाएंगे तो मान लीजिए 1 लाख बुलाएं, 60,000 बुलाएं, 80,000 बुलाएं, जो भी बुलाएं बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लेखपाल में सेलेक्ट हुए बच्चे 8,000 हैं, क्या वो बच्चे दोबारा से पेपर नहीं देंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए? क्या इन्होंने कहीं लिखित प्रावधान दिया है, या संविधान में ऐसा है कि जो एक बार बच्चे सरकारी नौकरी मिल गई है वो दोबारा से फॉर्म को नहीं भरेंगे? ऐसा प्रावधान है तो भाई इनकी जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है। अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो क्या ये आईएएस ऑफिसर बनते हैं बस नाम मात्र के लिए? बिल्कुल मैं मानता हूँ ये भी प्रतिभा होगी इनके अंतर्गत कि पढ़े लिखे होंगे, खूब सारा पढ़े होंगे, तभी ये अपने प्रतिभा के बदौलत ही बने होंगे। लेकिन क्या इतना दिमाग तो होना चाहिए कि जो 8,000 बच्चे एक बार सेलेक्ट होंगे, क्या दोबारा से फिर से फॉर्म नहीं भरेंगे? मैं मान लिया कि 8,000 उसमें से कुछ नहीं भरेंगे और 7,000 मान लीजिए फिर से दोबारा से फॉर्म भर देते हैं अगर हैं, भाई वो तो जाहिर सी बात है एक बार सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, तो वो फिर जूनियर असिस्टेंट भी में उनका अगर उनका चयन होता है तो फिर से लेखपाल छोड़ के वो जूनियर असिस्टेंट बनेंगे। भाई कुछ को अच्छा लगेगा भाई जूनियर असिस्टेंट बनना, उसमें भी कई सारे पद हैं जो लेखपाल से बेहतर पद हैं। तो जब वो अपना कैंडिडेट छोड़ के लेखपाल के लिए फिर से वो जूनियर असिस्टेंट बन रहा है, कौन बन रहा है? जो 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से बन रहा है, ठीक है। और फिर से वही 1,60,000 बच्चे बुलाए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो 8,000 बच्चे हैं अधिकतर बच्चे उन्हीं में से जूनियर असिस्टेंट बनने वाले हैं, ये जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी प्रतिभावान हैं, उन्होंने सेलेक्ट करके ही वो उन्होंने अपनी नौकरी को प्राप्त किया है। तो जो बच्चों के अंदर प्रतिभा होगी वो क्या 1 साल में 6 महीने में बदल जाएगी? नहीं, वो 2 साल तक उनके अंतर्गत जो पढ़ा है वो याद रहेगा, अब वो दोबारा से फॉर्म भी भरेंगे और उन एग्जाम में भी सेलेक्ट होंगे। जब उस एग्जाम में वो सेलेक्ट होंगे तो जो सीट रहेंगी वो अपनी लेखपाल की तो खाली कर देंगे, फिर से वो जूनियर असिस्टेंट बनेंगे। चलिए मान लिया जूनियर असिस्टेंट भी बन गए, ठीक है, बड़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद आती है और कोई वैकेंसी अगर आएगी, उसमें मान लिया 3,000 पोस्ट रहे, 4,000 पोस्ट रहे, फिर वो 30,000 40,000 बच्चों को बुलाएं,
अब फिर जूनियर असिस्टेंट से जिसका मन ऊब गया हो, फिर वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, फिर वही कैंडिडेट फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। होगा ना? ये आप अपनी कमेंट में बताइएगा कि जो मेरी सोच है और आपकी सोच है कितनी भिन्नता है, और जो चयन आयोग है उसकी क्या सोच है। क्या इन्होंने ऐसा प्रावधान दिया है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दोबारा से वो नहीं सेलेक्ट होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो भाई अपने आप खुद विचार करिए। एक बार चयन आयोग को इस पे विचार जरूर करना चाहिए। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना मैं इतने सलाह देने लायक भी हूँ। आप तो बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए लोग हो, तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। और फिर बच्चों के साथ आप जो बार बार अपने बयान दे रहे हो, बयानबाजी कर रही जा रहे हो, उस पर आपको कंट्रोल भी रखना चाहिए और एक मिनिमम कट ऑफ बनानी चाहिए, ताकि उसमें सभी बच्चे सेलेक्ट हों और सभी बच्चे जूनियर असिस्टेंट का भी फॉर्म भरें, लेखपाल के लिए भी फॉर्म भरें, बीडीओ के लिए एलिजिबल हो और यूपीटी+सी जो भी नौकरी निकालती हो उसके लिए एलिजिबल हो। अगर जो इनकी प्रक्रिया अब तक की जो इनके बयान से लग रहा है, अगर इस तरीके से ये करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आपका क्या कहना है इस बात पे? आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। अगर कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी और भी अपडेट के साथ हाजिर होंगे, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो का आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।